चांद हमारी धरती से महज 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, जहां पर हमारे स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुके हैं और हमारे चंद्रमा पर इंसान भी पहुंच चुका है। तो फिर ये बिना इंसानों के इतने मिशन चंद्रमा पर धड़ाधड़ भेजकर अरबों रुपया हर देश क्यों लगा रहे हैं? आखिर हमारे चंद्रमा पर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया एक के बाद एक मिशन इस पर भेज रही है? आखिर लोगों को इस चांद से क्या चाहिए? चांद का वो कौन सा रहस्य है जो इतने मिशन भेजने के बाद भी आज तक साफ नहीं हो पाया है? क्या चांद को कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर इसका कुछ और ही रीजन है? दोस्तों, आज का ये वीडियो चंद्रमा के बारे में ही है, जहां पर आज हम इसके वर्षों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो न सिर्फ रात को रोशनी देता है, बल्कि धरती के समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, चंद्रमा की ओर इंसान की पहली बड़ी कोशिश शुरू हुई 20वीं सदी में। 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन वो ऐतिहासिक पल था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा और कहा, यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी। उस वक्त यह सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष रेस का हिस्सा था। सोवियत संघ ने भी अपने लूना मिशन से चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो सवाल यह है कि अब अचानक फिर से इतनी हलचल क्यों? क्या चंद्रमा पर कोई खजाना मिल गया है? इसका उत्तर है हाँ। दरअसल अब अंतरिक्ष की खोज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों, तकनीक और भविष्य की संभावनाओं का मैदान बन गया है। बात करते हैं आज के दौर की, तो पिछले कुछ सालों में चंद्रमा पर मिशनों की बाढ़ सी आ गई है। भारत का चंद्रयान मिशन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। लेकिन भारत अकेला नहीं है। चीन के चांगई मिशन के जरिए चंद्रमा की मिट्टी ला चुका है और वहां बेस बनाने की योजना बना रहा है। रूस, जापान और यूरोपीय देश भी पीछे नहीं है। दरअसल चंद्रमा पर पानी, हीलियम 3 जैसे संसाधन और अंतरिक्ष अनुसंधान की अनंत संभावनाओं हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मिले हैं। खासकर इसके ध्रुवों पर यह पानी बर्फ के रूप में है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने, ऑक्सीजन बनाने और ईंधन के लिए हाइड्रोजन निकालने के काम आ सकता है। अगर हमें अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करनी है, जैसे मंगल ग्रह तक, तो चंद्रमा एक ईंधन स्टेशन की तरह काम कर सकता है। जैसे कोई हवाई जहाज लंबी दूरी की यात्रा के लिए बीच में कोई स्टॉप लेता है, बिल्कुल ऐसा ही चंद्रमा पर होगा। फिर आता है हीलियम 3। ये एक दुर्लभ तत्व है जो पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन चंद्रमा पर अच्छी मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिक का मानना है कि हीलियम 3 से भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा बनाई जा सकती है, जिससे बिजली और तेज स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर वायुमंडल